जय श्री राम। भगवान की कथा के स्मरण में हम लोग उस कथा को श्रवण कर रहे हैं जब भरत जी भगवान की चरण पादुकाओं को लेके अयोध्या आए हैं और नियम पूर्वक चरण पादुकाओं से अनुमति मांग के अयोध्या का राज संभाल रहे हैं। स्वयं गुरुदेव से आज्ञा लेके जो है नंदीगाम में पर्णकुटी बना के निवास कर रहे हैं। सुन सिख पाई असीस बड़ी गनक बोल दिनु साध, सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरूपाधि। भरत जी ने ज्योतिषियों को बुलाया है, शुभ दिन देख के भगवान की चरण पादुका को सिंहासन पे पधराया है। राम मातु गुरु पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजा सुपाई। कौशल्या माता गुरुदेव वशिष्ठ से आज्ञा लेके चरण पादुकाओं से अनुमति लेके नंदी गांव करी पर न कुटीरा, की निवास धर्म धुरुधीरा। नंदीगांव में पर्णकुटी बना के भरत जी निवास करते हैं। जटाजूट सिर मुनि पट धारी, मही खनी कुश साथरी सवारी। भरत जी ने सिर पर जटाओं का जूट बनाया है, वलकल वस्त्र धारण किए हैं और पृथ्वी को खोद के जो है कुश की आसनी बिछाई है। जटाजूट सिर मुनि पटधारी, सिर पे जटाओं का जूट, मुनि पटधारी मुनियों का वस्त्र। मही खनि कुश, मही माने पृथ्वी, खनिक पृथ्वी को खोद के कुश की साथरी बिछाई है। असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। खान पान व्यवहार में आचरण में ऋषियों जैसा वो व्यवहार करते हैं। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिन तोरी। अवध राज सुर राज सुहाई, दशरथ धन सुनि धन धोल जाई। इस तरह से भरत जी ने हर तरह का सुख को प्रतिज्ञा करके जो है त्याग दिया है। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिन तूरी। भरत जी ने त्याग दिया है हर तरह के भोग को। अवध राज सुर राज सुहाई, दशरथ धनु सुनि धन दूल जाई। जिस अयोध्या के राज्य के वैभव को देख के इंद्र भी ललचाते थे, सिहाते थे। तेहि पुर वसत भरत बिनु रागा, उस अयोध्या राज में भरत जी बिना किसी राग के, बिना किसी लोभ के निवास कर रहे हैं। जैसे चंचरीक जिमि चंपक भागा, जैसे चंपा के बाग में भौरा बिना किसी लोभ के रहता है, उसी तरह से भरत जी जिस दशरथ जी के राज्य के ऐश्वर्य को देख के इंद्र भी ललचाते थे, ऐसे अयोध्या के राज में भरत जी भौरे की भांति जो है बिना किसी राग के निवास कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि रमा बिलासु रामो अनुरागी, राम जी के चरणों के जो प्रेमी हैं वो लक्ष्मी के विलास को, उनके वैभव को तजत बमन जिमि जनो बड़ भागी, वमन की भांति त्याग देते हैं। राम प्रेम भाजन भरत बड़े न यही कर तू। राम भरत जी स्वयं राम जी के प्रेम के पात्र हैं। बड़े न यही कर तू, उनके लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है। चातक हंस सराहिय, टेक विवेक विभूति। भक्ति की महत्ता तो, भगत की महत्ता तो उसकी भक्ति में है। भरत जी के लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो राम जी के भगत हैं। जो भी राम जी का भगत होगा ऐसा ही आचरण करेगा। दिन दिन दूबरी होई, घटई तेज बल मुख चबिसोही। नित नव राम प्रेम पन पीना, पड़त धर्म दल मनु न मलीना। भरत जी का दिन
दिनों दिन शरीर जो है दुबला होता जा रहा है, देह दिनहु दिन दूभरी होई, दुर्बल होता जा रहा है। घटई तेज बुल मुख छवि होई, तेज घट रहा है, बलो मुख छवि वैसी की वैसी बनी हुई है। नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। धर्म का बल बढ़ रहा है, मन उदास नहीं है। जिम जल निघटत सरत प्रकाशे, बिल सत बेतस बनज विकासे। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल तो जरूर घटता है, लेकिन जो बेत नामक जल में पाई जाने वाली प्रजाति है, वह शोभा को खिलती है, शोभा को पाती है। जिम जल निघटत शरद प्रकाशे, शरद ऋतु के आने से जल, पृथ्वी पे जल जरूर कम होता है, लेकिन बिल सत बेतस बनज विकासे। लेकिन उसी शरद ऋतु में कमल विकसित हो जाते हैं, बेत जो है शोभा पा जाती है। बेत एक तरह की पुष्प है जो कि सरोवरों में पाई जाती है। समदम संजम नियम उपासा, नखत भरत ही अभिमल हकासा। ध्रुव विश्वास अवध राकासी, स्वामी सुरत सुरभि थी विकासी। राम प्रेम विधु अचल अदोसा, सहित समाज सोहनित चोखा। भरति रहनि समझन कर तूती, भगत बिरति गुण विमल विभूति। बरनत सकल सुकबि सकुचाही, शेष गणेश गिरा गमुनाही। भरत जी की नियम पूर्वक रहनी, उनकी समझ, उनके भक्ति वैराग्यपूर्ण आचरण को कवि लोग वर्णन करने में सकुचाही, बरनत सकल सुकबि सोचाही। जो अच्छे कवि हैं वो भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। शेष गणेश गिरा गमुनाही, स्वयं शेष गणेश की भी वाणी वहां तक नहीं पहुंच सकती है, उनका भी मन वहां नहीं पहुंच सकता है। और इधर भरत जी नित पूजत प्रभु पावरी। राज मिला हुआ है भरत जी को, लेकिन पूजा किसी कर रहे हैं? नित पूजत प्रभु पावरी, खड़ाओं की पूजा कर रहे हैं। पूजा करके प्रीति न हृदय समाति। राम जी के प्रति जो प्रेम है वह उसका कोई अंत नहीं है। मांगी मांगी आयसु करत, राज काज बहु भांति। उन्हीं खड़ाओं से आज्ञा मांग के जो है राज कर रहे हैं। पुलक गात ही असी रघुबीर, जी है नाम जप लोचन नीरू। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं। जिह्वा राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम रूपी अश्रु जल हैं भरत जी के। लखन राम सिय कानन बसही, भरतु भवन बसि तप तनु कसही। लक्ष्मण सीता और राम जी तो वन में हैं, लेकिन भरत जी अयोध्या में ही रख के तप कर रहे हैं। दो दुस समुझ कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। दोनों तरफ की स्थिति, उधर राम जी तप कर रहे हैं, इधर भरत जी अयोध्या में रह के तप कर रहे हैं। सब लोग इस बात को समझ के दोनों की सराहना करता है। दो दुस समझी, दोनों ओर की स्थिति को समझकर कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। सभी भरत की प्रशंसा करते हैं। सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही, देख दशा मुनि राज लजाही। उनके व्रत और नियमों को सुन के साधु और संत भी संकोच में पड़ जाते हैं। मुनि भी लज्जित हो जाते हैं, मुनिराज भी लज्जित हो जाते हैं। भरत जी का आचरण परम पुनीत, भरत आचरणो। लज्जा तो उसी के आचरण को देख के आती है जो परम पुनीत हो। भरत जी वैसे हैं। परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु। सब कुछ मंगल करने वाला है भरत जी का आचरण।
भरत जी का आचरण ही नहीं, जो भी धर्म का पालन करेगा, धर्मतः आचरण करेगा, धर्मतः आचरण से केवल मंगल होता है। हरन कठिन कलिकालेशु, कलिकाल के कठिन क्लेश को हरण करने वाला है धर्म आचरण। महामोह निशि दलन दिनेशु, और मोह रूपी रात्रि को नष्ट करने वाला है भरत जी का आचरण। पाप पुंज कुंजर मृगराजू, पाप रूपी समूह के लिए, हाथी के लिए पाप रूपी समूह हाथी के लिए सिंह के समान है भरत का आचरण। समन सकल संताप समाजू, हर तरह के संताप को दूर करने वाला है भरत जी का आचरण। और भरत जी का ये धर्म आचरण क्या करता है? जनरंजन भंजन भव भारू, भक्तों को आनंदित करने वाला, संसार के दुख का भंजन करने वाला है। राम स्नेह सुधाकर सारू, भरत जी का आचरण राम जी के प्रेम रूपी अमृत का सार है। गोस्वामी जी ने आगे लिखा कि सिंह राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को। श्री राम जी के प्रेम से परिपूर्ण, श्री राम जी के अमृत रूपी प्रेम से परिपूर्ण भरत जी का अगर जन्म न होता तो मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को। तो ऐसा श्रेष्ठ आचरण कौन करता जो मुनियों के लिए भी यगम है, नियम कठिन व्रतों को कौन करता। मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को। अपने आचरण से दुख संताप दरिद्रता कौन हरण करता? अगर भरत जी का जन्म न होता तो कलिकाल तुलसी से सठनी हठी राम सन्मुख करहत को। गोस्वामी जी ने अपने लिए कहा कि इस कलिकाल में मेरे जैसे सठ को, भला भरत जी अगर का जन्म न होता तो कौन राम जी के सन्मुख करता। कलिकाल तुलसी से सठनी हठी राम सन्मुख करहत को। गोस्वामी जी ने अपने लिए कहा कि मुझ जैसे सठ को भरत जी का आचरण राम सन्मुख करता है। अंत में सार लिखा अयोध्या कांड का, भरत चरित करने मुँह। भरत जी के चरित्र को भरत चरित करिने मुँह, नियम पूर्वक तुलसी जो सादर सुनहि। जो भी भरत जी के चरित्र को नियम पूर्वक श्रवण करेगा, सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस बिरति। उसे सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा और संसार के विषय रस से भी उसे मुक्ति मिलेगी। सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस बिरति। सांसारिक विषयों से वैराग्य और सिर्फ सीताराम जी के चरणों में उसका प्रेम होगा, उसकी गति हो जाएगी। भरत जी भगवान के भक्त हैं, तो भक्तों का चरित्र आप सुनेंगे तो वही भाव आप में भी उत्पन्न होगा, और जब वही भाव उत्पन्न होगा तो हमारे भी विषयों के प्रति जो हमारी प्रीति है, भक्तों के चरित्र को सुन के वो प्रीति जो है कम हो जाएगी, कम होती जाएगी और मन जो है राम चरणों में लग जाएगा। तो जब भी मौका मिले भक्तों के जीवन, उनकी करनी, उनकी करतूत को जरूर श्रवण करें। यही बात भरत जी के लिए कही गोस्वामी जी ने। तो भरत चरित करने में तुलसी राम जी के चरणों में हो, तो उपाय बता दिया गोस्वामी जी ने कि भरत जी के चरित्र को सुनिए। जो भी भक्त हैं उनके चरित्र को सुने, हमारी प्रभु में प्रीति बढ़ेगी। तो आज अयोध्या कांड को यहीं पे हम विश्राम देते हैं। श्रीमद् रामचरित मानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने द्वितीय सोपान सा, इस तरह से द्वितीय सोपान की समापन होती है।
कल से हम अगले कांड में प्रवेश करेंगे। आज के लिए इतना ही। चलने से पहले भट्ट साहब